Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. जनरल पॉइंट। कोई भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो जो भी चीज नहीं आती थी उसे हम एक्स मानते थे। उसी तरह से कोई जनरल पॉइंट को दिखाने का तरीका पॉइंट का पकड़ाया पी और उसका कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम एक्स कॉमा वाई। ये है जनरल पॉइंट। यानी कि जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। एक्स क्या है बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई क्या है बेटा? वाई कोऑर्डिनेट। एक चीज जो मैंने पहले बताई थी उसको रीइटरेट कर देता हूँ, दोबारा लिखवा देता हूँ। एक्स लिखा हुआ यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा ना, उसको तुम कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कॉल्ड? डिस्टेंस फ्रॉम नहीं, डिस्टेंस अलोंग। अलोंग और अक्रॉस का मतलब बहुत सिंपल होता है। देखो, वाई है, ये ओ है और ये वाई डैश है। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये ओ है और ये एक्स है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सवाल बेटा ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नहीं, अलोंग वाई एक्सिस। डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस पे अगर मान लो मैंने ये पॉइंट उठाया, कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो अगर पॉइंट कोई भी पॉइंट है, मान के चलो पी पॉइंट है, तो बेटा एक चीज गौर करो कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो वैल्यू भराएगी वो हमेशा जीरो भराएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऐसा पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस से जीरो डिस्टेंस पे है। या इसको ऐसे समझो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ही अगर पॉइंट है तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जीरो कॉमा वाई। वाई बदल सकता है लेकिन एक्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। और एक्स एक्सिस पे कोई भी जनरल पॉइंट मान लो रहेगा क्यू, वो होगा बेटा एक्स कॉमा जीरो। क्यों बेटा जीरो? क्योंकि एक्स की वैल्यूज तो बदलती रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से? जीरो। एक्स एक्सिस पे ही कोई खड़ा अगर है, अब जैसे कि मान के चलो मैं शाहीन एकेडमी की छत पे खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी दूरी शाहीन एकेडमी से कितनी है, तो जीरो है, क्योंकि शाहीन एकेडमी की छत पे मैं खड़ा हूँ। तो अगर ये पॉइंट जो क्यू है वो एक्स एक्सिस पे खड़ा है, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी? जीरो। तो जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है इसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये तो समझने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, ये हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं इस पॉइंट का, मान के चलो एक्स कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे एक परछाई बनाते हैं, यहाँ पे एक परछाई बनाते हैं, परपेंडिकुलर परछाई, और देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, परछाई नहीं कहना चाहिए। अगर मान के चलो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को डॉट 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 यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया, फिर डॉट 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 यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया, तो हमें दिख गया कि भाई -8 है इधर और यहाँ पे +4 है, तो ये -8 कॉमा +4 लिख दिया। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट का क्या करोगे चाचा? इसमें डॉट 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 बनाओगे तो जीरो पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो एक्स एक्सिस जीरो। लेकिन अगर इसका वाई एक्सिस पे बनाओगे तो ये आएगा 2.5 पे, पॉइंट 2.5 लगभग है। तो ये कोई भी जनरल पॉइंट है पी, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या? जीरो कॉमा वाई। तो अब ये सवाल क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस पे दूरी, वो वाई कोऑर्डिनेट ही कहलाएगा। तो बेटा ये पहचानना जरूरी है कि पॉइंट की दूरी हर एक एक्सिस से, ये बहुत जरूरी है पहचानना। तो इसका आंसर तो है बेटा वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन अब एक नोट तुमको हम लिखवा देते हैं। जनरल पॉइंट क्या बताया है? नॉर्मली हम पी कहते हैं और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लेते हैं। कि अगर कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, वो बराबर नहीं है बी कॉमा ए के। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू इस्तेमाल किया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में भी ऐसे होता है। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तीसरा, कोई भी जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट किस पे? एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ये नहीं है। चौथा, एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी? जीरो। तो एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट। अब जनरल कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, बेटा वो इसका उल्टा हो जाएगा कि
0 कॉमा एक्स नहीं बेटा, 0 कॉमा वाई। वाई का मतलब ये है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो ये 4 बातें हमने लिख ली। एक चीज और बस मैं तुमको पूछ लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कॉल्ड, तो वाई कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल। तो सब कुछ तो बता दिया मैंने। एक सवाल का जवाब मुझे तुम लोग को चैट बॉक्स में देना होगा। एक पॉइंट है, मान लो एम, ये कह रहा है कि एम पॉइंट जो है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन है ये बेटा, 4 यूनिट्स क्या फ्रॉम ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं ये अलग से नहीं लिखता तो क्या होता, ये भी तुम लोग को बताना होगा। तो इतना तुम लोग को अभी तक मालूम है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। बोलो क्यों बेटा, तुम लोग सर्किल पढ़े हुए हो। बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, 4 को टच करते हुए जाएगा, -4 को टच करते हुए आएगा, फिर -4 को जाएगा, फिर +4 को आएगा, एक सर्किल बनाएगा। मेरा सर्किल बहुत अच्छा नहीं बना, पीपल का पत्ता बना दिया मैंने, लेकिन यह है कि एक सर्किल ही बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक भी एक पॉइंट होगा जो 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। तो अगर ये मैं नहीं लिखता कि ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसका आंसर हो जाता। ठीक है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिखने का मतलब है कि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक चीज तुम समझ लेना बेटा, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई में एक चीज एकदम सिंपल है कि अगर किसी पॉइंट के बारे में या किसी भी लाइन के बारे में या किसी भी कर्व के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई, 2 ठो इन्फॉर्मेशन, तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर देंगे या उस कर्व को बना देंगे। ये एकदम क्लियर बात समझना है। अब इसका मतलब क्या है, आप समझो। इसमें मैंने सिर्फ, अगर मैं एक चीज बताता कि एज ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आते, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेट नहीं हो पाता। लेकिन जब मैंने कह दिया कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, और उसके आगे जब ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लगा दिया, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट हमें मिलेगा, ये। इसका मतलब है ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसमें से वो वाला पॉइंट जो ओरिजिन से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो ये है पॉइंट एम। और ये 4,0 है, तो ये 4 गया राइट साइड में तो +4, ऊपर नीचे गया नहीं तो 0 वाई कोऑर्डिनेट। अगर यही सवाल होता कि एन एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो बेटा हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट लोकेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का मुझे -3 तक ही दिख रहा है। तो बेटा ये था वो पॉइंट, डिस्टेंस ओरिजिन से कितना, 4 यूनिट्स। और ये बेटा अब x एक्सिस में कितना जा रहा है, दाहिना या बाएं, ये पॉइंट को अगर तुम परछाई बनाओगे तो ओरिजिन की तरफ अगर देखोगे मुस्कुराते हुए, तो ओरिजिन ये बताएगा कि ना x में तुम दाहिने तरफ गए थे, ना x में तुम बाईं तरफ गए थे, तो 0 तरफ गए थे। ठीक है, हाँ नीचे तुम पाताल की ओर आए हो -4, तो ये पॉइंट था तुम्हारा n। ये पता चल गया है ना। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और समझ लो ध्यान से। ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन आदमी भूल जाता है। ऑन द एक्स एक्सिस, -x हो चाहे प्लस हो, जब मैं x लिख रहा हूं तो -x +x दोनों चलेगा। ठीक है ना। ऑन द एक्स एक्सिस कॉमा वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। अब इसी का मैंने जनरल पॉइंट तुमको बताया था बेटा, Px,0 लिख के, और यहाँ पे बताया था P0, y। कोई बड़ी बात नहीं है, सब सिंपल चीजें हैं।